अल्लाह मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह बस बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमनारे, या गौसे आज़म भी ज़नम, तमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम भी ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिन लोगों को अपने नबी से मोहब्बत का जितना दावा है, कोशिश ये करें कि उतनी ही आवाज़ में अपने हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बाबाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है, बहुत अच्छा मजमा और बहुत ही अच्छी कमेटी और बहुत ही अच्छे वो उलमाए कराम हैं जो इस वक्त मिंबर शरीफ पर जलवागर हैं। अल्लाह ताला इन उलमाए कराम के इल्म में, अमल में, उम्र में, रिज़्क़ में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। और जितने भी आशिक हुजूर की महफिल में आए हैं, मौला करीम हर आने वाले की आमद को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये जो कोशिशें काबिशें अहले बस्ती ने, अराकीन कमेटी ने, हसन भाई और इनके जुमला दोस्तों ने जो ये कोशिशें की हैं, अल्लाह करीम हर बंदे की कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ये अजीम इजलास इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस के नाम से मुनाकिद किया गया और इस महफिल के मेहमान खुसूसी शहज़ादा आला हज़रत, नबीर आला हज़रत, मखदूम गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना आसन रज़ा ख़ान साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली इंशाअल्लाह बरेली शरीफ से चल करके आपकी इस बस्ती में जलवागर होंगे। मेरे बाद आपको बहुत ही अच्छा खिताब खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शबाहत मियाँ साहब क़िबला का सुनना है। मैं आपकी इस बस्ती में तकरीर की गरज से गालिबन पहली मरतबा हाजिर हुआ। आपकी मोहब्बतों को देखा, बड़ी तबीयत खुश हुई। अल्लाह सलामत रखे और मौला करीम हमें हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये है दामन, ये है गिरेबां, आओ कोई काम करें, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। इतना अच्छा मजमा, इतने सारे लोग हैं, मैं फजूल समझूंगा अगर इतने बड़े मजमे में बैठ करके मैं आपको हंसाऊं या आप ये उम्मीद रखें कि ये मौलवी मूंड बना के जाएगा। वक्त बड़ा कीमती है, एक एक मिनट हम लोगों का बड़ा कीमती है। बस इतना समझ लें कि घंटे की सुई नहीं, मिनट की सुई नहीं, सेकंड वाली सुई भी जो कदम आगे बढ़ा रही है वो पलट के वापस नहीं आना है।
हर सेकंड जो घड़ी का गुजर रहा है वो हमें हमारी मौत के करीब लेकर के जा रहा है। कभी कभी हैरत होती है, अभी अंग्रेजी नया साल हुआ शुरू, उसमें लोगों ने क्या क्या बोलते हैं, हैप्पी न्यू ईयर ऐसी कुछ बोलते हैं अंग्रेजी में, इस तरह की गुफ्तगू लोगों ने की। तो मैं सोचता हूँ कभी कभी ये हैप्पी न्यू ईयर किस बात का है, किस चीज की खुशी है, समझ में बात नहीं आती। हमारी जिंदगी के अगर 30 साल कम हो गए हैं तो फिर कमी हुए हैं ना, बड़े तो नहीं है। अफसोस होना चाहिए हमारी इतनी जिंदगी गुजर गई, हम अपनी जिंदगी में अपने रब को ना मना सके। इतने सालों में आज तक हमारे पास कोई सनद नहीं कि हमने हुजूर को राजी किया हो। तो इस तरह के माहौल हमारे समाज में रहे, हमें अपने आप को बदलना होगा, हमें अपने रसूमात बदलने होंगे, अपनी जिंदगी के जाविये बदलने होंगे। हम किस तरीके से जी रहे हैं, हमें अपनी जिंदगी के बारे में गौर करना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं जवानों, अल्लाह तौफीक दे तो हलाल कमाई की तलब में निकलो। वो जवान चाहे मेरे रिश्ते में कुछ न लगते हों या कुछ भी लगते हों, अगर कहीं चौराहों पर खाली खड़ा देखता हूं तो तकलीफ होती है। हर कौम तरक्की की राह पे गामजन है, लेकिन हमारा जवान अभी अपना ज्यादा वक्त चाय के होटलों पे गुजार रहा है। बेशक सुभान अल्लाह। हम अपना ज्यादा वक्त चार यारों की यारी में गुजार रहे हैं। नहीं जवान, ये जिंदगी वापस नहीं आनी है, ये जवानी फिर नहीं आनी है। अगर ये समझते हो कि काम फिर कर लेंगे, उम्र पड़ी है, तो हमने 40 साल की उम्र में लोगों को लाठी पकड़ते देख लिया, 35 साल की उम्र में हमने लोगों को चारपाई पे गिरते देखा। ये वक्त वो कैंची है, अगर इसको ना काटा गया तो ये तुम्हें काट देगा। जवानों, अपना एक एक मिनट मकसद पे खर्च करो। कोई उम्मीद लेके ना बैठे कि ये मौलवी जन्नत बांट के जाएगा। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। बेशक सुभान अल्लाह। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहे। लेकिन हम इतने लोग इतनी भीड़ में यहाँ जमा हुए हैं, कल कोई बंदा अगर तुमसे पूछ ले रात नबी की महफिल में गए थे, क्या लेके आए, तो मेरी कोशिश अक्सर जलसों में ये रहती है हजरत कि हम कम से कम सुबह को उठ के ये तो कह सकें, जब जलसे में गए थे तो गाने गाते थे, जब से लौट के आए हैं मुस्तफा की नातों के तराने सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। कम से कम ये तब्दीली तो आनी चाहिए। लोग कहते हैं जमाने ने तरक्की की, मेरी समझ में आज तक तरक्की नहीं आई। क्या तरक्की की जमाने ने का लोगों ने इतनी तरक्की कर ली कि पहले एक चिराग के साए में जिंदगी गुजारते थे, आज सफेद लाइट है, सुई गुम जाए तो तलाश ली जाए। मैं कहता हूं वाह, बहुत तरक्की की हमने कि हम एक सुई को एक रोशनी में तलाश कर लेते। ये तो हमें तरक्की का नाम याद है, मगर मुझे बता, कल का जमाना देख और आज का जमाना देख। कल अगर किसी के दरवाजे पे मेहमान आता था तो बंदा मुस्कुरा के कहता था रब ने कर्म किया, मेरे दरवाजे पे मेहमान आया। लेकिन आज जब मेहमान आता है तो लोग कहते पता नहीं कहां के काल के टूटे हैं, सबने हमारा ही घर देख लिया है, और हम कहते हैं हमने तरक्की की है। मुझे भी समझाइए तरक्की क्या है, मैं भी समझना चाहता हूं। कल के लोगों में आज के लोगों में कितना फर्क हुआ है। कल लोग कहते थे कोई मेहमान आएगा तब खाएंगे, आज लोग कहते मेहमान चला जाएगा तब खाएंगे। ये तरक्की की हमने, कौन सी हमने तरक्की की? हमने लाइट की रोशनी में, हमने इन लाइटों की रोशनी में सुई को तो तलाश कर लिया, लेकिन सूरज के उजाले में हमें अपने परेशान नजर नहीं आए। तूने कौन सी तरक्की हासिल की है? और तेरे दरवाजे के करीब तेरा अपना रहता है, कभी उसके आंख के आंसू भी देख लिया कर। तूने लोगों की वाहवाह हासिल करने के लिए गरीबों में कंबल तो तकसीम किए हैं, लेकिन कैमरे के आगे खड़ा करके तूने कंबल तकसीम किए ताकि तेरी इस तकसीम को जमाना देखे। लोग कहें फला प्रधान ने ये बांटा है, फला प्रधान ने ये तकसीम किया है, और
मुझे खुदा का वास्ता किसी गरीब की गुर्बत का तमाशा ना उड़ाया कर। मैं जानता हूँ तूने तरक्की की है, लेकिन तूने कौन सी तरक्की की है? अगर किसी गरीब को कंबल बांटा तो उसको वीडियो बना करके रुसवा किया, किसी भूखे को खाना खिलाया तो फोटो खींच के रुसवा किया, अगर किसी नंगे को कपड़ा पहनाया तो तूने वीडियो बना के रुसवा किया। ओ यार, कल भी लोग थे जब दुनिया सो जाती थी अपने घर का उठाते थे, दूसरे के दस्तरखान पे रखते थे। गरीब कहता था या अल्लाह ये कहां से आया है? मसीहत कहती थी ये ना पूछ कहां से आया है, हमारे घर की खैरात समझ और इसको उठा ले। ये पर्दे आज नहीं उठाए जाएंगे, ये पर्दे तो कयामत के दिन हम अपनी रहमत से उठाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान तुम अल्लाह। कहते हो हमने तरक्की की है, बहुत अच्छे, हम कहते हो अंधेरा भी भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। कारी अब्दुल वकील साहब, आपका मजमा बहुत अच्छा, लेकिन मैं इसको अच्छा तब समझूंगा जब कल ये जाने के बाद कहे कि हाँ मैंने मौलवी से एक बात सीखी। सुभान अल्लाह। और मैं ये नहीं कहूंगा आपकी मोहब्बत मुझे खींच लाई, मैं ये झूठ नहीं बोलूंगा, इसलिए कि मेरी आपसे मुलाकात थी नहीं। मोहब्बत तो बाद में पता चलेगी जब कमेटी वाले ये कहेंगे मौलवी जब से तू गया है इतनी तब्दीली आई है, तो मैं समझूंगा कि हाँ तुम लोगों ने हमसे मोहब्बत की। सुभान अल्लाह। मेरी बात याद रखना, बदलो अपने तरीके। और यार किससे वफा की? कितने जवान ऐसे शर्म आती है कुत्ते बिल्ली जैसे बाल रखे घूम रहे, हमें हया नहीं आती हैं? इतने ऊपर ऊपर बाल लिए घूम रहा, समझ में नहीं आती इसके सर का अगला हिस्सा कौन सा है, पिछला कौन सा? क्यों? कौन सा फैशन है? डिजाइन चला है, ये डिजाइन है। कहां लेके जाएगा ये डिजाइन तुझे? जवान मुझे बताना कहां लेके जाएगा ये डिजाइन? तुझे दोज़ख की तरफ लेके जाएगा। आजकल अक्सर शादियों में देखते हमारी कौम का जवान है दाढ़ी में इतने कट निकलवा रहे हैं, कोई बिच्छू बनाए घूम रहा है, कोई कीड़े बनाए घूम रहा है, अल्लाह के अजाब से डर। ये जो दाढ़ी मुंडा के बैठा है ना, अल्लाह के अजाब से डर। इसमें फैशन न बना, इसका मजाक न बना। अल्लाह अकबर। आज जब जवानों के चेहरे बिगड़े हुए देखते हैं, मैं कहता हूँ जवान जरा पलट के तो देख 1400 साल पुरानी तारीख। मुझे बता कायनात में कोई तेरे मेरे नबी से ज्यादा हसीन आया हो तो बता, कोई उनसे ज्यादा खूबसूरत आया हो तो बता, कोई उनसे ज्यादा प्यार करने वाला आया हो तो बता। मेरी एक बात जरा गौर से सुनना, अंदाजे बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरी तकरीर तब यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। हमने प्यार किससे किया जवानों? आज दुनिया मजाक उड़ा रही है। एक बात मेरी कान खोल के सुन लेना, जिस कौम के सामने उसके नबी की तौहीन की जाए और वो कौम खामोश रह जाए तो फिर वो कौम जमीन पे सलामत नहीं रहा करती है। अगर जमीन पे बाकी रहना चाहते हो तो अपने हुजूर की इज्जत की बका के लिए उठना पड़ेगा, अपने नबी की नामूस के तहफ्फुज के लिए उठना पड़ेगा। और मुझे बता तो सही, अगर तुझे कोई भूखे वक्त में एक वक्त का खाना खिला दे, पूरी जिंदगी एहसान मानता है कि इसने उस वक्त रोटी खिलाई थी जब मेरे घर में खाना ना था, इसने उस वक्त छत दी थी जब मेरे बच्चे टपकती बरसात में भीग रहे थे तब इसने छत दी थी। ओ यार ये मेरा हमदर्द है, मुझे बता तो सही, अगर एक वक्त का लुकमा खिलाने वाला तेरे लिए हमदर्द हो सकता है तो जिस दिन से पैदा हुआ है मरने तक जिसकी खैरात खा रहा है उसका कितना बड़ा एहसान तुझ पर रहा होगा। ओ यार अगर कोई तेरी हमदर्दी में, तेरे मुसीबत में तेरा हाथ पकड़ ले तो कहता है यार ये मेरा हमदर्द है, इसने मुसीबत में मेरा हाथ थामा है। तो सुन और कान खोल करके सुन, कायनात में कोई माँ अपने बेटे के लिए इतनी नहीं रोई है, कोई बाप अपनी औलाद के लिए इतना नहीं रोया है जितना तेरा मेरा नबी अपनी उम्मत के लिए रोया है। जितने आंसू हुजूर ने उम्मत के लिए बहाए हैं इतना आज तक कोई किसी के लिए नहीं रोया है। अगर हमदर्द से प्यार करना है तो आप मदीने वाले से प्यार कर, मुस्तफा जाने रहमत से प्यार कर और एक मिशन बना ले, खुदा की कसम तेरा जीना भी कामयाब होगा, मरना भी कामयाब होगा। अपनी अदा ऐसी बना कि जब तू चला करे तेरी अदा बोला करे कि तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो अंधेरा भी भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। हम कहां चले गए? हमने कितनी तरक्की की? और मुझे बता तो सही, हमने इतनी तरक्की की है अगर आज कोई भाई दीवार खड़ी करने लगे तो दूसरा थाने को फोन करके कहता आओ जरा मेरी दीवार सीधी करा।
और इस पे फख्र है कि मेरे पास ऐसो का नंबर है, मेरे पास चपड़ासी का नंबर है, और तेरे पास ये नंबर है तो अपनों को सताने के लिए, और तुझे हया तक नहीं आई। और जिस भाई ने तुझे बाप बन के सीने से लगा के पाला, और जब उसी को गिरफ्तार करा के तू जेल भेजता है तो तुझे गैरत से डूब के मरा नहीं जाता। कौन सी तरक्की हमने की? आज कचहरियां जाके भेद देखो, आज हमसे भरी हैं। अस्पताल जाके देखो, आज हमारे सरों पे पट्टियां हो रही हैं। कौन सी जगह ऐसी है बर्बादी की जहां हमारी कसरत नहीं? छोटे से लेके बड़े तक और जवान से लेके बूढ़े तक सब मेरी बात गौर से सुनना। मिंबर से लेके नीचे तक एक बात कहता हूं, कभी अपने बड़ों को नजरअंदाज ना करना, अपने बड़ों को नजरअंदाज ना करना। भाई फेंक के ना दे, रखना तो रख दे, नजरअंदाज ना करना अपने बड़ों की कुर्बानी। तुम नहीं जानते हो, जब बड़ों ने अपनी कुर्बानी दी है तब तेरे हाथ में कलम आया है। अगर बड़े मजदूरी करके तेरी फीस ना भरते, तेरी औकात ना थी, तू एक क्लास भी पास कर लेता। तेरे बड़ों ने मजदूरी की, तुझे कलम के लायक बनाया। आज कलम की ताकत उन्हीं पे दिखा रहा है। जरा सी सिपट्टिया से पहचान क्या हो गई? सफेद कपड़े पहन के, जूते पहन के उसकी नोक भी अपने बाप को दिखाता है। हया नहीं आती? और शर्म किया कर। अगर तुझे लगता है कि ये दीवार 1 इंच टेढ़ी हो रही है तो किसी गैर ने तो नहीं छीनी। जा तो तेरे सगे भाई के पास रही है, और कभी उसके बचपन की कुर्बानी याद रख के उसे नजरअंदाज कर लिया कर। खुदा की कसम, अगर भाई मुस्कुरा देगा तो मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लग जाए। हाँ, ये जिम्मेदारी वाली बात मैं आपसे कर रहा हूं। इस मिंबर पे बैठ के मेरा हक नहीं है मैं तुम्हारे दांत धड़वा के चला जाऊं। वो कौम कैसे हंस सकती है जिस कौम की बेटियों की इज्जत महफूज नहीं? मुझे बताइए, जिस कौम की बेटियों को सरेआम मार दिया जाता हो, वो कौम जलसों में ठट्टे लगाए, उसे हया नहीं आती? और कम से कम यहाँ बैठ के तो अपनी जिंदगी के बारे में हम सोचा करें, हमारी जिंदगी गुजर कहाँ रही है। आज हिसाब लगा रहा है, 3 बीघे थी अब्बा ने छोड़ी थी, 1.5 बीघा लूंगा। ओ भाई, अगर 20 भर तुझ पे कमी आ गई तो सब्र कर। 20 भर के लिए अपने कब गिरबान पकड़ के कोर्ट कचहरी के चक्कर न लगा। तू तो कम जलील करता है, गैर ज्यादा जलील करते हैं। तुमने जाना नहीं, हमने बेटियों को बुर्का पहने हुए कचहरी के चक्कर लगाते देखा। उन बेटियों को कचहरी तक किसने पहुंचाया? हमने। जो लोग कहते मोदी ने मारा, योगी ने मारा, मैं कहता हूं झूठ बोलते हो। किसी की औकात नहीं जो हमें मार सके। सच तो ये है, सच्चाई ये है कि दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के जला। हाँ हाँ, हम पे मुकदमे करने वाले वो नहीं है जो चोटी लंगोटी वाले हैं। हम पे मुकदमे उन्होंने किए हैं जो हमारे साथ कलमे भी पढ़ते हैं, जुमे की नमाज भी पढ़ते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। हमें जेलों में धकेलने वाले वो हैं जिन्होंने हमारे साथ ईद की सिवैयां खाई हैं। हमारे बच्चों को यतीम बनाने वाले वो हैं जिन्होंने हमारे साथ ईद की नमाजें पढ़ी हैं। और खुदारा मुसलमानों, आपस में एक दूसरे का खून न बहाओ। तुम नहीं जानते, जो लोग जनाजे उठाते हैं फातिहा भी उन्हीं को पढ़नी पड़ती है। किसी के खून को पानी समझ के न बहाना। और खुदा ने ताकत दी है तो हक लेके न मरना। मुस्तफा से प्यार कर, हुजूर से प्यार कर। तुझे फिक्र क्यों नहीं? तुझे आखिरत की याद नहीं आती? एक दिन जिब्रील अमीन आ गए, या रसूल अल्लाह जी का मैंने कई नबियों की उम्मत को जहन्नम में देखा। नाम बताया, फलां की उम्मत, फलां की उम्मत, फलां की उम्मत। मेरे हुजूर ने फरमाया, जिब्रील, और जिब्रील के भी होठ बंद हो गए। सुनना मेरी बात, जिब्रील के भी होठ बंद हो गए। जिब्रील बोलते क्यों नहीं? क्या तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा? कहते या रसूल अल्लाह बता तो सकता हूं लेकिन हिम्मत नहीं। कहा क्यों? कि मैं जानता हूं अगर सच बताऊंगा मेरे हुजूर के दिल को तकलीफ हो जाएगी। अल्लाह, कोई इतना प्यार करता है अपनी औलाद से? अल्लाहु अकबर। कहते अगर बताया तो तकलीफ होगी। मेरे हुजूर ने फरमाया बताना। कहा कि मैंने आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा। फिर वो आयत करीमा सुनाई जिसका मफहूम ये है, महबूब मैं हर उम्मत को पुलसरात से गुजारूंगा और तेरी उम्मत के भी हर फर्द को पुलसरात से गुजारूंगा। जो अच्छे होंगे वो पार हो जाएंगे, जो बुरे होंगे वो कट के गिरेंगे। जरा तैयारी करनी है तुझे भी और मुझे भी। ये कह के गुजर जाना आसान है कि मुझे देखकर पसंद जहन्नम को भी आ गया पसीना। बहुत आसान है ये कह के गुजर जाना, और बहुत मुश्किल है पुलसरात को पार करना।
इस ख्याल ही में ना रहना कि यूं ही गुजर जाएंगे। वो पुलसिरात तुम्हारे लिए कोई 24 फीट का NH नहीं निकाला गया है। वो पुलसिरात है, पुलसिरात, उससे गुजरना है और मुश्किल राह है। इस हवा में मत रहना कि यूं ही गुजर जाएंगे। लोगों के हक खाते रहो, हंस के गुजर जाएंगे। लोगों को सताते रहो, हंस के गुजर जाएंगे। लोगों को गले दबा के जियो, हंस के गुजर जाएंगे। नहीं, हंस के वही गुजरेगा जिसकी जिंदगी मुस्तफा और खुदा की रजा के मुताबिक गुजरेगी। ये याद रखना, वही हंस के गुजरेगा। सुन मेरी बात, हुजूर ने इतना सुनाना, मेरे हुजूर ने उम्मत के गम में मदीना छोड़ दिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन गुजर गए, हुजूर मदीने में नजर नहीं आए। अल्लाह अकबर। और फिर वो हुजूर के दीवाने, जिनकी सुबह भी हुजूर को देख के होती थी, जिनकी शाम भी हुजूर को देख के होती थी, जब हुजूर नजर ना आए ना तो परेशान हो गए, परेशान हो गए, तलाश करने लगे। गली गली छान मारी, कहीं पता ना चला। किसी ने कहा बस्ती के बाहर तलाश करो। बस्ती के बाहर गए, एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। जाके कहने लगे बता तो सही, तुमने मेरे महबूब को देखा है कि नहीं देखा? उसने कहा तुम्हारे महबूब की पहचान क्या है? कहा उसकी पहचान ये है, वो चलता है तो रहमतें निसार होती हैं, बोलता है तो लबों से फूल झड़ा करते हैं, मुस्कुराता है तो रहमतें कुर्बान होती हैं। जिन गलियों से गुजर जाता है गलियां खुशबूदार हो जाती हैं। अल्लाह अकबर। चरवाहे ने कहा मुझे ये तो नहीं मालूम है कि तुम्हारा महबूब कौन है, लेकिन इतना जानता हूँ ये जो सामने वाली गार है इसके अंदर 3 दिन हो गए कोई 3 दिन से रो रहा है और इस दर्द के साथ रोता है कि जब उसके रोने की आवाज निकलती है ना तो बकरियां भी चरना छोड़ दिया करती हैं और उसके गम में शामिल हो जाया करती हैं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था का और कुछ कहा? हाँ का ताज्जुब की बात यह है कि चरना छोड़ देती हैं लेकिन दूध हर दिन से ज्यादा दिया करती है। अल्लाह अकबर। सहाबा समझ गए हो ना हो ये मेरे महबूब की सदा होगी। उधर दौड़े जिधर इशारा किया था, अंदर गए सहाबा तो क्या देखते हैं हुजूर ने सजदे में सर रखा हुआ है और जबान पे रब्बे हबली उम्मती की सदाएं हैं। जाकर के हजरत अबू बकर सिद्दीक गए, हजरत उमर गए, कई सारे सहाबा गए। जाके कहते या रसूल अल्लाह सजदे से सर उठाइए। मेरे हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा में वापस तो चला जाता लेकिन आज मेरा और मेरी उम्मत का मामला आ गया है, मैं उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक उम्मत के हक में कोई हतमी फैसला नहीं आ जाता है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी मन्नत कर रहे हैं, फारूक आजम भी समाजतें कर रहे हैं, बड़ी कोशिशें की लेकिन हुजूर ने इनकार फरमा दिया। आखिर किसी ने कहा जाओ एक जात ऐसी भी है मदीने में जिसकी कभी हुजूर ने बात नहीं टाली है। का कौन सी जात? हजरत सलमान फारसी कहते हैं वो जात हजरत फातिमा ज़हरा की जात है, वो जात हजरत फातिमा की जात है। कोई जाए और उनसे जाकर के कह दे कि वालिद का पता मिल गया है। अल्लाह अकबर। आओ अपनी मस्तियों में डूबने वालों, शराब और अय्याशियों के नशों में खोने वालों, जवान तूने अपनी जवानी को नशे में धुत कर दिया है। मुस्तफा को जाना नहीं है, तुझे पता है शराब के अड्डों का पता है, तुझे पता है जुए काटने का पता है। काश तुझे उस चौखट का पता चल जाता जिस चौखट से रब का पता मिल जाता है। खुदा की कसम तुझसे दुनिया भी प्यार करती, मरने के बाद कब्र भी प्यार करती, जब हश्र में आता खुदा की रहमतें तुझ पे निसार हो जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ी आसानी से कह के गुजर जाते, मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। किसी ने कहा जाओ हज़रत फातिमा को बुला करके ले आओ, अगर वो आ जाएंगी तो हुजूर उनकी बात नहीं टालेंगे। अल्लाह अकबर। सहाबी गए, कहा सैयदा, कहा जी, कहा आपके वालिद का पता मिल गया है। कहा कहाँ है? कहा एक गार के अंदर है। कहा किस हाल में है मेरे बाबा? अल्लाह अकबर। साहिब बेटी बेटी हुआ करती है और यार बेटियों को बाप से बेपनाह प्यार हुआ करता है, इतना प्यार कि उनकी मिसाल ही नहीं दी जा सकती है कि बेटी बाप से कितना प्यार करती है। जैसी हजरत फातिमा ने सुना ना कि मेरे बाप का पता मिल गया है, आपने वो 72 पैबंदों वाली चादर डाली। अल्लाह अकबर। आज हमारी माँ बहनें भी बैठी हुई हैं, हाथ जोड़ के गुजारिश करके जाता हूँ मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा अपना हूँ, और खुदा का वास्ता अगर कोई फंक्शन आए तो नंगे सर न निकला करो, कोई खुशी का मौका हो तो अपने जिस्म की नुमाइश ना किया करो, कम से कम मुस्तफा के दिए हुए कानून का ख्याल किया करो, उनकी दी हुई शरीयत का लिहाज किया करो। आज जो बेटियां बेपर्दा निकल रही हैं
जो ये कहा करती थी कि पर्दा तो दिल का होता है, नजर का कौन सा पर्दा, चेहरा का कौन सा पर्दा। आज उन बेटियों से कहना चाहता हूँ, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। तारीख उठाओ, आज तक जितनी बेटियां गैर मुस्लिमों के बिस्तर पे गई हैं वो बेपर्दा फिरने वाली बेटियां थी। आज तक जिन बेटियों ने गैर मुस्लिमों से निकाह किए थे उनके दावे ये थे कि पर्दा दिल का होता है। उन्होंने बाप की इज्जत को नीलाम किया, खानदान की इज्जत को नीलाम किया, बिरादरी की इज्जत को नीलाम किया। मैं कहता हूँ गैरतदार बापो, अपनी बेटियों से कह दो पर्दा वो नहीं जो तू कहती है, पर्दा वो है जो फातिमा के बाबा ने कहा था, पर्दा वो है जो सैयदुल अंबिया ने कहा था, पर्दा वो है जो खुदा ने कहा है। पर्दा दिल का नहीं, पहला पर्दा नजर का होता है। जिसकी नजर सलामत होती है उसका दिल भी हया के पर्दों में महफूज रहा करता। नारे तकबीर, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह। आसिफा मारी गई, तकलीफ है। साबिया मारी गई, तकलीफ है। कितनी बेटियों को आग के नजर कर दिया गया, चेहरे नहीं पहचाने गए, तकलीफ है। कितनी बेटियों की लाशें ट्रेन की पटरी पे मिली, तकलीफ है हमें। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। हाँ, जो लोग कहते हैं ना कि मौलवियों को क्या मालूम, साइंस बहुत आगे। बेटे, ये साइंस कितनी भी आगे हो जाए मोहम्मद के गुलाम से आगे नहीं जा सकती है। वाह 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 वाह। हाँ, जिस नतीजे को तुम सोच नहीं सकते हम उसे आंखों से देख लेते। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता। बहुत अच्छे। हाँ, तरक्की की हमने। बेटी स्कूल जा रही है, क्या कर रही है बेटी? एमए कर रही है। मेरी बात सुनना, बुरा मत मानना, तालीम औरतों की जरूरी तो है मगर खातून खाना हो वो सवा की परी नहीं। पढ़ाइए बेटियों को, हया के पर्दे में रख के पढ़ाइए। खुदा की कसम मुझे बताइए, लोगों ने पूरी कोशिशें की कि इस्लाम की बेटियों के ऊपर से पर्दा उतार दिया जाए। बेशक कोशिश नहीं की गई, सब जानते। नकाब पे पाबंदी, कितनी बेटियों को मैं सलाम करता हूँ यार। लखनऊ की उस बेटी को जिस सरकारी जिसकी नौकरी थी और सिर्फ इसलिए उसको निकाल दिया गया, शर्त ये थी तुझे नकाब उतार के आना है। उसने कहा था मैं नौकरी तो छोड़ सकती हूँ, मोहम्मद की गुलामी नहीं छोड़ सकती। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सलाम करता हूँ उस बेटी को, सुभान अल्लाह, जिसने दीन की अजमत की बका के लिए और यार नौकरी छोड़ दी, नकाब नहीं छोड़ा। मुझे बताइए नकाब है क्या? खुदा की कसम सुन, मैं तुझे बताता हूँ, जरा खुद बताना। कितनी मस्जिदें हैं जहां पे नमाजें होती हैं, सबको अल्लाह का घर कहा जाता है, लेकिन गिलाफ सिर्फ काबे पे। सुभान अल्लाह। किसी मस्जिद पे गिलाफ देखा हो तो बताना, नहीं देखा ना? कहाँ है सिर्फ? सारे बोले सिर्फ। बात समझ में आ रही है? तभी बोले सिर्फ काबे पे। किताबें बहुत सी हैं, लेकिन जुज़दान किस पे? कुरान पे। जो पढ़ते हैं वो बोलेंगे जुज़दान किस पे? कुरान। जुज़दान किस पे? कुरान। कब्रें तो बहुत सी हैं, लेकिन चादरें सिर्फ अल्लाह वाले मज़ारों पे। है कि नहीं? ये बात जितनी मैंने कही सच्ची है ना? सच्ची है ना? इतनी किसी को इख्तलाफ तो नहीं इन बातों से? मस्जिदें बहुत, गिलाफ सिर्फ काबे पे, कब्रें बहुत, चादरें सिर्फ मजार पे, किताबें बहुत, जुज़दान और गिलाफ सिर्फ कुरान पे। क्यों? इसलिए कुरान पर जुज़दान इसलिए चढ़ाया गया कि अगर 70 किताबें भी रखी हो तो देखने वाला दूर से पहचान ले जिस पे गिलाफ चढ़ा है ये आम किताब नहीं, रब का कुरान। सुभान अल्लाह। बोलें जरा जोर से सुभान अल्लाह। जिस पे गिलाफ चढ़ा है ये रब का कुरान है, ये रब का कलाम है। मस्जिदें बहुत है, लेकिन गिलाफ काबे पे, ताकि दुनिया जान ले कि कई जगहों पे इबादत होती है, लेकिन सबसे अफजल घर अल्लाह का काबा है। और बहुत बेशुमार कब्रों की लाइनें, लेकिन मजार पे चादर, ताकि पता चल जाए
जाए ये कब्र आम कब्र नहीं है, बल्कि अल्लाह वाले की कब्र है। इस्लाम ने बेटियों को नकाब दे के बता दिया कि जिस राह से 1000 बेटियां गुजरती हो और उसी राह से इस्लाम की शहजादी जा रही हो, का नकाब ओढ़ ले ताकि दुनिया जान जाए ये आम बेटी नहीं है, मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाली शहजादी जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। मुझे शर्म आई, मैं अभी कुछ दिन पहले एक शादी में चला गया। अल्लाह माफ करे, चुगली मकसूद नहीं है, बस यूं समझे मैं इस्लाह के तौर पे ही बात कर रहा हूँ। अक्सर तो मैं शादियों में शरीक ही नहीं होता हूँ, लेकिन इत्तेफाक से अगर कभी चला जाऊं तो एक चले गए। आज तो मिजाज बना लिया लोगों ने मैरिज हॉल में शादी करने का। शर्म नहीं आती है, फैशन चल रहा मैरिज हॉल में। ओ भाई, अल्लाह तौफीक दे तो बेटी को अपनी टूटी चौखट से रुखसत कर देना महलों के ख्वाब। हाँ, अगर अल्लाह तौफीक दे बेटी को अपनी चौखट से रुखसत कर महलों के ख्वाब ना देख कि मैरिज हॉल में बड़ी शान वाली बिल्डिंग होगी। हमने यहाँ तक तमाशे देखे, मैरिज हॉल में वो कौन सी बदतमीजी थी जो नहीं थी। एक शरीफ आदमी वहां खाना तक नहीं खा सकता, नहीं खा सकता एक शरीफ आदमी खाना। और लोग कहते हैं कि हमने इज्जत के काम किए, हमने तरक्की की है। वो जानवरों की तरह हाथ में पलट लेना, वो कितना अच्छा दौर था। मेहमानों को बैठाया जाता था, इज्जत से खिलाया जाता था, ये हमारी शराफत का हिस्सा था। आज थाल लगा दिए, कितना बड़ा फर्क आया। पहले खिलाने वाले चल के जाते थे खाने वालों के लिए लेकर के, आज खाने वाले जाते खिलाने वाले खड़े रहते हैं। ये दौर अजीब नहीं है। दूसरी खराबी मैं तुम्हें बताऊं, एक खराबी ये है, हमने देखा वो कैमरा लिए खड़ा ऐसे करके बना रहा, वहां पे वीडियो है। दुल्हन का कमरा किधर है, पूछ रहा बेगैरत, दुल्हन का कमरा किधर है? तो कलमा पढ़ने वाले जिनकी बेटी है वो कहते हैं वहां चले जाओ, वहां हमारी बहन बैठी है, वो हया कर। अल्लाह ने तेरी नजरों में तो हया के पर्दे डाले थे, और तुझे तो मुस्तफा की बारगाह से दी हुई गैरत दी गई थी, और तू इतना बेगैरत हो गया कि कैमरे वाला पहले देख रहा है, जिससे साथ निकाह वो बाद में देख। और जब वो मैरिज हॉल से निकल के चलती है, वहां पे हजारों बेगैरत खड़े होते हैं। हाँ, सबकी नजरें दुल्हन के कपड़ों पे होती हैं, उसके लिबास पे होती हैं। जानते हो अगर इस हाल में बेटी जाएगी तो उसके दामन में नेमतें नहीं होंगी, बल्कि 1000 लानतें लेके जाती है। जिस दरवाजे पे जाके कदम रखती है नहुसतें बरस जाया करती हैं। अल्लाह तौफीक दे तो बेटी को टूटी चौखट से रुखसत कर देना। खुदा की कसम, जब वो वहां दुल्हन बनेगी तो वो दीवारें हैं जिन दीवारों ने उसे सजदा करते देखा है। ये वो सहन है जिस सहन ने इसके सजदों को याद किया है। ये वो है जिसने इसकी जबान से कभी कुरान सुना है। ये वो मकान है कभी जिस मकान में इसमें बैठ करके अल्लाह की इबादत करती थी। जब ये घर से रुखसत होती है तो दीवारें अलग दुआएं देती हैं, छत अलग दुआ देती है, सहन अलग दुआ देता है। खुदा की कसम, जब बेटी बाप की दहलीज से जाती है तो लानतें नहीं 1000 रहमतें लेके जाती है। और जिस घर में कदम रखती है इधर इसके कदम आया करते हैं, उधर आसमान से रब का करम बरसना शुरू हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा मिजाज बना लिया मैरिज हॉल से रुखसत करने का। बेटियों हया करो। ओ भाइयों, तुमसे भी गुजारिश है, कम से कम बेटियों को गैरत के कपड़े सिलाओ। मेरे फैशन में ना डूबो, अपनी बेटियों की इज्जत की फिक्र करो, इनकी आबरू की हिफाजत करो। और तुम्हें तो इज्जत दी है इस्लाम ने, तभी तो पर्दा दिया। मुझे बताइए, उन लोगों से एक सवाल है जो कहते हैं औरत का इस्लाम ने हक मारा। फ्लाइट में अक्सर तकरीर करने वाले सफर करते होंगे, मैं भी बैठ जाता हूं कभी कभार, लेकिन वहां जाके देखिए आप, टिकट चेक करने वाली लड़की, आपको पानी पिलाने वाली लड़की, खाना खिलाने वाली लड़की, हर जगह आपको लड़की मिलेगी। मैं सोचने लगा या अल्लाह, अजीब तरक्की है। जो लड़की अपने शोहर की खिदमत करने को ये कहे कि बोझ है, वो पूरा दिन हजारों आदमियों की खिदमत कर रही है, तब उसे थकन महसूस नहीं होती। आदमी 3 बार कह दे कि बीवी पानी चाहिए, कह दे उठ के ले आ, कहते हो ये इस्लाम ने हक मारा। मुझे बताए, एक शोहर की खिदमत ज्यादा थी या 1000 लोगों को शोहर की तरह हैंडल करना पड़ता है, वो ज्यादा बेगैरती होती है। सोचो तो सही, आप अगर गाली भी बकते फ्लाइट में फिर भी मुस्कुराना है, इसलिए कि उन्हें पैसे इस चीज के दिए जा रहे हैं। कभी कभी ऐलान होते हैं ना हर फ्लाइट में, क्या आपके इसमें इतनी ये लड़की है, ये लड़की है। जब किसी मुस्लिम लड़की का नाम आता है ना तो दिल दुखने लगता है। हमारे हुजूर का कलमा पढ़ने वाली और ये नौकरी कर रही है।
खुदा ने तेरी नौकरी तो कुरान की लगाई थी, तेरी नौकरी नमाज की लगाई थी, मगर क्या कहूँ उस कौम से जो फोन करके कहती हजरत मेरी बीवी ने मन्नत मांगी थी फला मजार पे जाके चादर चढ़ाऊंगी, मेरी बीवी ने मन्नत मांगी थी फला मजार पे जाके पतीला बनवाऊंगी। मुझे हैरत होती है हमारी बेटियां ये मन्नतें मांगती हैं कि उस मजार पे चादर चढ़ाऊंगी। और इस्लाम की शहजादी तुझे पता नहीं है, जब तू घर से कदम निकालती है और बेपर्दगी के साथ निकलती है तो जैसी तेरा कदम निकलता है उसी वक्त साहिब मजार की लानत तुझ पे होना शुरू हो जाती है। तुझसे किसने कह दिया कि वो तेरे पतीले और मजार से राजी होगा, तेरी चादर अगरबत्ती से राजी होगा? काश क्या ही अच्छा होता तुझे नजर माननी होती तो कहती या अल्लाह ये काम कर दे, तेरी बारगाह में 10 रकात नमाज पढ़ूंगी। क्या ही अच्छा होता तू ये कह देती या अल्लाह ये काम कर दे, 10 पारे कुरान की तिलावत करूंगी। या अल्लाह ये काम कर दे, तेरी रजा के लिए 3 रोजे रखूंगी। खुदा की कसम तेरा काम भी हो जाता, खुद काबे वाला भी राजी हो जाता, मदीने वाला भी राजी हो जाता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। बहुत अच्छे। कुछ बेगैरत पीरों की वीडियोस आ रही हैं, सजदे करवा रहे हैं बेहया कहीं के, पैर से हटा ही नहीं सकते, लोग नाक रगड़ रहे पैरों में। और मुझे बता तो सही, जिसे रब के आगे सर झुकाने की तौफीक ना हुई वो पीर के आगे गर्दन झुका के क्या दुनिया का हुक्मरान बन जाएगा? कामयाब वही है जिसे अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने का सलीका आता है। ये याद रखना। मैं कहता हूं अगर रब से तुमसे रूठा है, वो तुमसे नाराज है, एक पीर नहीं 100 पीरों के तावीज इकट्ठे करो और इतने मोटे थैले में सिलवा के गले में डाल, अल्लाह की कसम कोई फायदा नहीं होगा। फायदा तभी होगा जब काबे वाला भी राजी होगा, मदीने वाला भी राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये याद रखना, पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। क्या हमें ख्याल आया हमारा रब नाराज है कि हमसे राजी है? हम तो सोचते हैं अगर वो नाराज होता तो हमारी बिल्डिंग न गिरा देता, हमें चैन से खाने क्यों देता? नहीं, उसकी नाराजगी की ये निशानी नहीं है, वो जालिम की रस्सी ढीली करता है। रब को राजी करो, रब को राजी करो। आज बंदे कह देते हैं कि साहब पता नहीं क्यों दिल नहीं करता नमाज पढ़ने का। सुनो, अपनी बहन बेटियों से कहो कि ये नमाजों की पाबंदी करें, इनसे कहिए ये नमाजों की पाबंदी करें। अगर औरतें बेनमाजी तो आदमी कह दे तेरे हाथ की रोटी उस वक्त तक नहीं खाएंगे जब तक तू नमाज नहीं पढ़ी, तो उससे हमारा वास्ता ही नहीं जब तक तू नमाजी ना बनेगी। और अगर शोहर बेनमाजी है, औरत कह दे खाना बाद में बना के खिलाएंगे, पहले नमाज पढ़ के दिखा। हम नहीं जानिए किसी की छूट जाए। पीर से तो आदमी एक बार इख्तिलाफ राय कर लेगा, बीवी से नहीं कर सकता। या कर लेगा, रोटी बंद नहीं मानी तो। ये सारी चीजें ज़हन में रखे, औरत का कितना बड़ा किरदार होता है। मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला माँ ने वादा लिया था, अब्दुल कादिर झूठ नहीं बोलना है, माँ नहीं बोलूंगा। छोरों ने डांकों में पकड़ दिया, पैसे ले लिए, झूठ क्यों नहीं बोला? कहने लगे मैंने माँ से वादा किया था। आज 1000 वादे ले लो, बंदा सुनने ही तैयार नहीं है, कतई बिल्कुल सुनने तैयार नहीं। मैं कहता हूँ सुनो, एक वो खातून थी ना, उसने मौलवियों से सुना कि मर्द की कामयाबी में औरत का हाथ होता है। उसका शौहर इतना बड़ा नमाजी था कि कभी उसकी 7 टाइम से कम नमाजी नहीं होती थी। चाश, इशराक, तहज्जुद जितनी मिलती थी सब पढ़ता था। एक दिन सोचने लगी मैं देखूंगी क्या ये बात सच है कि झूठ है कि मर्द की कामयाबी में औरत का हाथ है। उसने एक दिन पूरे दिन नमाज ही नहीं पढ़ी, औरत ने नमाज ही नहीं पढ़ी। अगले दिन जब फजर का वक्त आया ना तो जाके देखा शौहर भी फजर में सो रहा था। उसने जाके शौहर को उठाया, उठते नहीं सूरज निकल आया। उसने कहा आज मुझे ना उठा, अब मैं जिंदा ही नहीं हूं, मैं तो मर चुका हूं। कहा क्या हुआ? कहा मेरी फजर की नमाज कज़ा हो गई, अब मुझे अल्लाह की नेमत खाने का ही हक नहीं, मेरी फजर की छूट गई। उसने इतनी बात कही ना, औरत की चीख निकल गई, रो के कहने लगी कसूर तेरा नहीं, कसूर मेरा है। का क्या हुआ? का कसूर ये है कि मैंने सुना था कि वो मर्द की कामयाबी में औरत का हाथ होता है। तेरी नमाजें बड़ी पक्की थी, मैंने सोचा आज मैं छोड़ के देखती हूँ मेरा शौहर नमाजी रहेगा कि नहीं। का मैंने 5 वक्त की नमाज छोड़ी और तुझे बेनमाजी हाथों से रोटी बना के खिला दी।
तूने एक रोटी खाई, उस एक रोटी का असर है कि तेरी फजर की नमाज छूट गई। मुझे बता, अगर औरत 5 वक्त छोड़ दे तो शोहर की फजर की छूट जाती है। अगर वो औरत जो पढ़ती ना हो और उसके हाथ की रोटी खाई जाए तो फिर नूर और दीन की बरकतें कहां हैं? इन्हें समझाइए, इनसे कहिए रोटी बाद में बना, पहले बिस्मिल्लाह पढ़, खाना बाद में खिला, पहले मुस्तफा पे दरूद पढ़। कोई ज्यादा बड़ा तो काम नहीं दरूद पढ़ना, बिस्मिल्लाह भी छोटा सा काम है, लेकिन आदत बनाएं बच्चों की। मेहरबानी करें, इन्हें पर्दे की तलकीन करें। नबी की बेटी सैयदा फातिमा, जब पता चला ना मेरे बाप गार में है, सुने आपने वो 72 पैबंद, 70 पैबंद, 72 पैबंद, 17 पैबंद जो भी है, 17 पैबंद मानिए, वो चादर आपने डाली और डाल के जब घर से निकली, दाएं बाएं औरतें थी, अकेली नहीं गई थी, औरतों की झुरमुट में गई। और जब वो गार के दरवाजे पे पहुंची, सारे सहाबा बाहर आ गए, हुजूर की बेटी अकेली अंदर गई और जाने के बाद बैठ गई। बाप के कदमों पे हाथ रख के कहने लगी, बाबा लौट चलिए, बाबा लौट चलिए। हुजूर ने फरमाया, मेरा और मेरी उम्मत का मामला आ गया है। का नहीं जाएंगे बाबा? का नहीं, उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरी उम्मत के हक में कोई हतमी फैसला नहीं आ जाता है। सैयदा फातिमा ज़हरा की चीख निकल गई, रो के कहने लगी, बाबा आपके बगैर मदीना अच्छा नहीं लगता है। हसनैन करीमैन भी परेशान रहते हैं। अल्लाह अकबर, लौट चले बाबा। मेरे हुजूर ने फरमाया था, फातिमा आज मेरा और मेरी उम्मत का मामला है, आज मुझसे जिद ना करो। अल्लाह अकबर, अभी इतनी बात कही थी कि हजरत फातिमा ज़हरा ने एक खातून के जरिए हजरत अली को अंदर बुलाया। कहा, अली, कहा जी जाओ अबू बकर से वादा लो। कहा, कौन सा वादा? कि हुजूर की उम्मत में जितने बूढ़े दुनिया से रुखसत होंगे, वादा करें उस वक्त तक अबू बकर जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक बूढ़े बख्शे नहीं जाएंगे। कहा, ठीक है। हजरत अली ने वादा लिया, फिर हजरत अली से हजरत फातिमा ने वादा लिया, तुम ये वादा लो कि उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाओगे जब तक सारे जवान जन्नत में नहीं जाएंगे। हजरत अली ने ये वादा किया। कहा, हुजूर अब तो सजदे से सर उठाइए। मेरे हुजूर फरमाते हैं, फातिमा आज मेरा और मेरी उम्मत का मामला है, अगर उम्मत फिर भी ना बख्शी गई तो क्या होगा? हजरत फातिमा ज़हरा कहती हैं, अब्बा जान याद कीजिए वो वक्त जब मेरी गोद में हुसैन आए थे, तो आपने कहा था ये हुसैन दुनिया में आया है, इसको करबला की तपती हुई रेत पर 3 दिन का प्यासा शहीद किया जाएगा। कहती, बाबा मैं वादा करती हूँ कयामत के दिन अपने शहजादे का वही खून से भीगा कपड़ा लेकर के रब की बारगाह में हाजिर होंगी और रब पूछेगा, फातिमा इसके बदले में क्या चाहिए? तो कहती, बाबा मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक खून आलूदा कुर्ते के बदले में आपकी उम्मत की बख्शिश की जमानत न मिल जाएगी। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर कहते हैं, ए फातिमा वो रब बड़ा करीम है, अगर उम्मत फिर भी ना बख्शी गई तो क्या करोगी? कहती, बाबा याद कीजिए जब हसन पैदा हुए थे तब आपने कहा था मेरे शहजादे को जहर दे के शहीद किया जाएगा, इसके जिगर के टुकड़े कट कट के निकलेंगे। का बाबा फातिमा वादा करती है उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगी जब तक हसन के खून के बदले में उम्मत की मग़फ़िरत न कराएगी। मेरे हुजूर फरमाते हैं, ए फातिमा रब बड़ा करीम है, अगर उम्मत फिर भी न बख्शी गई तो क्या करोगी? सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा साहिदा नबी की शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा कहती है, ए अब्बा जान जब रब नाराज हो जाता है, बंदे की नहीं सुनी जाती है, तब हुक्म ये है कि पैर नंगे कर ले, सर से टोपी उतार ले। का बाबा आज फातिमा अपने सर से चादर उतारेगी और उसके बाद आपसे दुआ करेगी। इतना कहने की देर थी कि इतने में जिब्रील अमीन आ जाते हैं, कहते महबूब बेटी दरवाजे पर आई है, सवाली बन के आई है, बेटियां दरवाजे से खाली नहीं जाया करती है। ए महबूब जो फातिमा कह रही है कबूल फरमा लीजिए। का फैसला क्या है? तब जिब्रील ने कहा था, या रसूल अल्लाह रब फरमा रहा है कि क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। ए महबूब जिसको तू अपना कहता जाएगा हम उसको जन्नत की जमानत देते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम्हारे ही लिए था ए गुनाहगारो सियाकारो, ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। हाँ मेरे जवान उठो, हुजूर से प्यार करो, अपने नबी से प्यार करो। कायनात में हमें हुजूर से ज्यादा प्यारा कोई नहीं। समझ रहे मेरी बात? हुजूर से प्यारा, सारे बोले हुजूर से प्यारा, हुजूर से प्यारा
कोई नहीं, बच्चों को समझा दो, जिएंगे तो हुजूर के लिए और मरेंगे तो सारे बोले मरेंगे तो हुजूर के लिए। हुजूर के लिए। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। खुदारा हुजूर की इज्जत के तहफ्फुज के लिए उठें। जवानों, जितनी भी गलत आदतें हैं खत्म करें। अल्लाह तौफीक दे। मेरे जवान, एक बात कह के मैं बात खत्म कर लूं। अपने चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत सजा लो, अपने चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो, लगना चाहिए, बताना ना पड़े नाम क्या है। देखने वाला देख के पहचान ले मुस्तफा का गुलाम आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, आज लोग कहते हैं कि बेटियों ने दुपट्टे ओढ़ने बंद कर दिए। मैं कहता हूं हाँ जवान, बेटियां दुपट्टे ओढ़ना शुरू कर देंगी, तुम टोपियां ओढ़ना शुरू कर दो। सिर्फ जुमे जुमे को टोपी ना लगाया करो, जब तक जागते रहा करो टोपियां सर पे रखा करो। ये हमारी पहचान है, टोपियां। अपने चेहरों पे टोपियां सजाओ, चेहरों पे, अपने सरों पे टोपियां, चेहरों पे दाढ़ियां सजाओ। हुजूर से प्यार करो। और एक बात और आखिर में कह के गुजर जाऊं, मेरी बात बहुत गौर से सुनना। ये अक्सर हमने एंट्री की अंदर तो लोग चिपट गए ऐसे जैसे हाथ तोड़ ले। अगर मौलवी प्लास्टिक का होता तो कई बार बिखर गया होता, हाँ कई बार बिखर गया होता। लेकिन सुनिए, उलमा का हाथ चूमना फख्र की बात है, इज्जत की बात है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है माँ बाप के हाथ चूमना। समझ रहे ना, इससे ज्यादा जरूरी है माँ बाप के हाथ चूमना। अगर मैं कहूं माँ बाप से कितने लोग प्यार करते हैं तो यकीनन अक्सर हाथ उठा देंगे, लेकिन अगर मैं पूछ लूं कितने लोग माँ बाप से पूछ के आए तो शायद मुश्किल से 8-10 उठा पाए। उठवाऊंगा नहीं भाई, कोई हाथ ना उठाए। मैं नहीं चाहता कि किसी के राज से पर्दा उठाया जाए। और यार, जब रब होकर के बंदे के गुनाह नहीं खोलता तो मौलवी होकर कैसे रब बंदे के गुनाह खोले भाई। तो कभी हाथ ना उठाया करो। जो बात कहनी अपनी कह जाओ, रह गई बात अमल की तो अमल अल्लाह की तौफीक से है। घर से निकला करो जवानों, माँ बाप से पूछ के निकला करो। मैं बड़ा खुश हुआ, बहुत खुशी हुई मुझे कि ये हमारे क्या नाम है हसन भाई, इनके वालिदैन को मैंने देखा, उनसे मिला मैं। बड़ी दुआएं उन्होंने अपने बेटों को दी। मेरे हुजूर ने फरमाया जो बंदा इस हाल में दुनिया से आए कि उसके माँ बाप उसके हक में दुआ कर रहे हैं, या उसके माँ बाप ने जिंदगी की आखिरी लम्हात में औलाद के हक में दुआ की हो, हुजूर फरमाते हैं जब कयामत का दिन होगा सब जन्नत को तलाश करेंगे और मैं उस बंदे को तलाश करूंगा जिसके हक में माँ बाप ने दुआ की हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये कोई छोटी बड़ी खुशखबरी नहीं, बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। हम कितने लोग बाप से प्यार करते हैं? अभी हाथ उठवा लें कि जितने लोग माँ बाप से प्यार करने वाले हैं वो जरा हाथ उठा दें। भाई इस्लाम हाशमी अगर पढ़ना शुरू, नहीं हाथ नीचे कर बेटे, मैंने मना कर दिया, मैं बात बता रहा हूँ। इस्लाम हाशमी कहते हैं मैं माँ के ताल्लुक से शेर पढ़ रहा हूँ तो बंदे नोट उड़ा देते हैं ताकि इन्हें पता चले कि ये माँ बाप से प्यार करता है। मैं कहता हूँ यार मौलवी को दे, तेरी मर्जी अच्छी बात है, लेकिन जरा दिल पे हाथ रख के सच्ची बताना, जितने मौलवी को लुटा के गया कभी एक दिन बाप पे भी ऐसे लुटाएं कि नहीं? वाह 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 वाह, बताइए। हाँ मौलवी को दो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन बता जब बाप ने तुझे दवा कर रहे पर उठा के दिया था बेटे इसमें की दवा नहीं है, तेरे मुंह पे शिकन तो नहीं पड़ी थी? तूने जेब पे हाथ मार के तो नहीं कहा था अब्बा इस हफ्ते हिसाब नहीं है? बेशक। किस बात पे तूने मौलवी पे पैसे लुटाए? तूने बात अच्छी बता दी, ले पैसे। तूने शेर अच्छा पढ़ दिया, ले पैसे। तेरी सांस लंबी है, ले पैसे। तेरा लहजा अच्छा, ले पैसे। क्या कि अच्छा होता कभी बाप के सामने खड़ा होता, कहता बाप तूने बचपन में परवरिश की है, ले पैसे। तूने अपने वक्त को कुर्बान करके पाला है, ले पैसे। तूने जवानी मेरे लिए लुटाई है, ले सारी दौलत तेरे लिए है। क्या कि अच्छा होता एक बार उसके कदमों में बैठ जाता, कहता बाबा तेरी नजरों में मेरे सामने इस दौलत की औकात कुछ नहीं है, अगर हुक्म देगा हंसते हंसते जान लुटा दूंगा, इसलिए कि मैं जानता हूँ जिस्म मेरा है लेकिन सांसें जो चल रही है तेरी बदौलत चल रही है। नारे
तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छी बात है, मुझे पैसे देते रहो, मैं शेर लंबे करता रहूंगा, मुझे पैसे रहो, तकरीर लंबी करता रहूंगा। जहाँ पैसे नहीं मिले, मजमा बड़ा सूखा है, मजमा बड़ा खुश्क है, ये खुश्क दिखने लग जाता। और सलाम कर उस माँ को, खुदा की कसम तू जिससे मिल के ना गया, तूने जाते जाते जिससे सलाम ना करा, तूने जाते जाते जिससे इजाजत ना ली, लेकिन जिस दिन से तू परदेश गया है, पूछ पड़ोसियों से तेरे बारे में माँ क्या कहती है। कभी ये नहीं कहती मेरे बेटे ने जाते वक्त सलाम नहीं किया था, कभी ये नहीं कहती कि मेरे बेटे ने जाते वक्त मेरी तरफ मुड़ के नहीं देखा था। जब भी कोई पूछता है तेरे बेटे का हाल क्या है, आंख में आंसू भर के कहती मेरा बेटा बड़ा प्यार करता है, मुझे रोज फोन किया करता है, चाहे महीने गुजर जाएं और बेगैरत का एक फोन ना आए, फिर भी माँ कहती मेरा बेटा बड़ा प्यार करता है, बड़ी कुर्बानी देता है, जितने कमाता कहता माँ तेरे लिए है। और यार ये माँ है, तेरे बगैर दिए तेरी तारीफ कर रही है, तूने दिल दुखाया है, फिर भी तुझसे नाता नहीं तोड़ा है। और यार हम पे लुटने से क्या फायदा, हम पे मरने से क्या फायदा। अगर मरना है तो कभी माँ के कदमों पे मर के दे, अगर मरना है तो कभी बाप के सफेद बालों पे मर के दे। खुदा की कसम ये जब हाथ उठाएंगे इतना देंगे, इतना देंगे, एक पुश्त नहीं तेरी 7 पुश्तों का रब के करम से गुजारा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दर्द होता हमें, तकलीफ होती है। कितने माँ बाप कहते हैं मौलवी साहब दुआ कर दो, बेटे ने रोटी देनी बंद कर दी, ओ बेगैरत, हया कर, इन्हें न सता। ये तेरी नजदीक सिर्फ इंसान नहीं है, तेरी जन्नत भी है, तेरी दोज़ख भी है। अगर ये राजी है तो तुझसे रब राजी है। मेरे हुजूर ने फरमाया अगर तुम्हें पता लगाना हो तुम्हारा बाप तुमसे, तुम्हारा रब तुमसे राजी है कि नाराज, फरमाया सुबह उठ के बाप का चेहरा देख, अगर तेरा बाप तुझसे राजी है तो समझ ले पैदा करने वाला खुदा भी तुझसे राजी है। इससे बड़ी और कौन सी जमानत मिलेगी है? जिंदगी ऐसे गुजारो। और जवानों, ये पैसा, ये दौलत 4 दिन की है, जिस दिन आंख बंद हो जाएगी सब खत्म, सब खत्म। ये वारिस जिनके लिए कमाते हैं ना हम, ये इसके बंटवारे पे लड़ेंगे। ये कहेगा अब्बा ने इतना बैंक बैलेंस छोड़ा, इसमें इतना मेरा। वो कहेगा नहीं तू झूठ बोल रहा है, अब्बा ने इतना छोड़ा था, तूने 50 मार दिए। इसको लेकर के गोलियां चलेंगी, सर फूटेंगे, फितने होंगे। और यार अब्बा के मरने के बाद मैंने देखा, मुझे ताज्जुब होता अपनी कौम पे, मैंने देखा 40वें की फाता में जाओ तो जितना बड़ा स्टेज है ना हजरत, इतने लंबे लंबे थाल, मतलब इतने बीच में थाल लगा दिए जाते। क्या मामला भाई? क्या अब्बा को बिरयानी भी पसंद थी, आज वो भी बनाई, अब्बा को पान पसंद था वो भी बनाया, अब्बा को रसमलाई पसंद थी वो भी लाया हूँ, और ये बिन मौसम की भिंडी अब्बा को बड़ी पसंद थी, मुझे बरेली की मंडी से मिली है, वहां से भिंडी खरीद लाया। मैं एक बात कहता हूँ यार, मरने के बाद तो तूने इतनी ख्याल कर लिया, काश तूने जीते जी अपने बाप की जरूरतों का ख्याल किया हो। मौत तो अपने वक्त पे आनी है, लेकिन कभी जिंदगी में उनकी पसंद का ख्याल किया होता, तू पलट के आता, काम से आता, परदेश से आता, जहाँ तुझे बीवी की पसंद मालूम है, बच्चे की पसंद मालूम है, ये भी तो मालूम होना चाहिए मेरे बाप को क्या पसंद है? ये तो पता होगा ना बाप को क्या पसंद है। काश छोटी सी थैलिया में वो भी ले आता जो बाप को पसंद है। घर में आता, सलाम करता, बाप की गोद में रख के कहता बा तुम्हें बड़ा शौक है इन चीजों का, लो खाओ। खुदा की कसम बाप बड़े खुददार होते, माँ बड़ी खुददार होती है। ये खाते बाद में है, हाथ पहले उठा देते हैं, कहते या अल्लाह मेरे बेटे ने मेरा ख्याल रखा है, अपनी रहमतों से इसका इंतजाम फरमा दे। ये माँ बाप होते। तो जवानों, आज किस महफिल में आए हो, खुदारा किसी का हक ना खाओ, किसी को सता के ना जाओ, हुजूर से प्यार करो, हुजूर से इश्क करो। अगर कोई हुजूर के खिलाफ जबान खोले और तुम मौजूद हो तो फिर जिंदगी की परवाह ना करो, ये तो जानी है ना। फिर उससे बेहतर मौत कौन सी होगी जो हुजूर के नाम पे आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उससे प्यारी भी कोई मौत हो सकती है। और यार हमारी तो जवानी ही हुजूर के लिए है, हमारी तो जिंदगी हुजूर के लिए है। हम तो मर के भी इसलिए कब्र में जाते हैं मुस्कुराते हुए कि वहां हुजूर का दीदार होगा। तो फिर जीते जी हुजूर के नाम पे अगर जिंदगी लुट गई तो फिर इससे कौन सी बेहतर बात हो सकती है। हुजूर से प्यार करो। आप बड़े अच्छे लोग हो, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह बाप की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। गर्दन ना हिलाइए, तालीम का दौर है। वो दौर और था जब लोग कम पढ़े लिखे होते थे और ऐसे कहते थे। अब जबान से बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बाप की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। माँ की कदर करेंगे इंशाअल्लाह। भाइयों के हक अदा करेंगे इंशाअल्लाह। बात याद आ गई, बता दो। अभी मेरे हैं 3-4 मिनट, अभी बुरा ना मानिएगा, अभी 3-4 मिनट है। अक्सर होता क्या है,
जो बड़े भाई होते हैं वो अपने छोटों पे अपनी जिंदगी खर्च करते हैं। सुनना मेरी बात बहुत गौर से, और ये काम की बात बता रहा हूं ताकि कयामत में गिरफ्तारी ना हो। बड़े भाई में चूंकि बड़ा था, शादी हो जाती है उनकी, और फिर वो अपनी कमाइयां छोटे भाइयों को खिलाते हैं। अलग समाज नहीं होने देता, नहीं अलग मत होना, तू बड़ा है, छोटों को निभा के चल। कल जैसी छोटे की शादी हुई 10 साल के बाद, 10 साल के बाद निकाह होते ही उसने अपना बंटवारा कर लिया। इधर बड़े भाई की बेटियां जवान, जो 10 साल की बच्ची हो जाए समझ लो जवानी है। फिर कितने दिन रह गए जवानी में, तो उसे उस हाल में हमने छोड़ दिया जबकि उसका कोई सहारा नहीं था। जो कमाता रहा छोटे खाते रहे, हाँ जब वो कमाता रहा छोटे खाते रहे, जब उसके बच्चों पे लगने का वक्त आया सब अलग हो गए। अब्बा ने भी कह दिया नहीं भाई अब अलहदा हो जाओ, सब अपने अपने घर के हो गए। वो अब्बा तू भी हया कर, अगर बेटे को अल्लाह को हिसाब देना तो तुझे भी अल्लाह को हिसाब देना। हाँ तेरा अब्बा होना इतना बड़ा रुतबा नहीं है कि तू अपने हिसाब से बच जाएगा। बेटे को इस बात का हिसाब देना है कि तूने बाप की कितनी खिदमत की है, और तुझे ये हिसाब देना है तूने औलाद के साथ कितना बड़ा इंसाफ किया। बचेगा तू भी नहीं। खुदारा बड़ों के साथ ना इंसाफी ना करो। मैंने जिनके बड़े भाई वीआईपी गाड़ियों में चलते हैं, छोटे भाई वीआईपी गाड़ियां, नौकर चाकर उनके बड़े भाइयों को ठेले लगाते देखा है। और जब उनसे पूछा ना क्या हुआ, तो कहते सारी जिंदगी कमाई मैंने इसकी पढ़ाई पे लगाई थी, आज बच्चियां जवान हो गई, उनका सहारा कुछ नहीं है। वो हया कर, अगर तेरी वजह से कोई भाई रोड पे आ गया ना तो कोई माफ करे तो करे, लेकिन खुदा तुझे माफ नहीं कर सकता। जो जहां बैठा भी वहीं बैठा रहे। आप लोग बैठे रहे, आप अपनी जगह पे बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहिए। अगर आप उठते हैं तो फिर समझ लें तकरीर खत्म है। अभी आने दीजिए। पब्लिक ना उठे ना, बैठ रहे आराम से। ना एक कमेटी वाले उठा लेते हैं।